बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मोहतरम, आज इस वीडियो में हम आपके साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था उसके मुतालिक कुछ मालूमात आपको फ़राहम करेंगे कि उनका तख्त जो था वो कितना था, उन पर उनके साथ कौन लोग बैठते थे और उनकी तादाद कितनी होती थी। ये सब मालूमात इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको बताएंगे। तफसीर इब्न कसीर में है कि तख्त सुलेमान जो हवा पर चलता था उसकी कैफियत ये बयान की गई है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का एक बहुत वसी तख्त बनवाया था, लकड़ी का, जिस पर ख़ुद और उसके साथ जितने भी सुल्तनत के मुआविनीन थे यानी वज़रा वग़ैरह, मअ लश्कर और आलात हर्ब, यानी आलात हर्ब से मुराद जंगी आलात के साथ सब सवार हो जाते। फिर हवा को हुक्म देते, वो इस अजीमुशान वसी और अरीज़ तख्त को अपने कांधों पर उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ जाकर उतार देती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ का हुक्म देते, हवा और जिन्नात उसको उठाकर वहाँ पहुँचा देती थी। ये हवाई तख्त सुबह से दोपहर तक 1 महीने की मुसाफत तय करता था और दोपहर से शाम तक 1 महीने की, यानी एक दिन में 2 महीनों की मसाफत हवा के ज़रिए तय हो जाती थी। यानी सुबह से दोपहर तक 1 दिन का 1 महीने का और दोपहर से शाम तक 1 महीने का, तो शाम तक 2 महीनों का सफ़र ये करती थी। इब्न अबी हातिम ने हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि इस तख्त सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियाँ रखी जाती थी। इससे आप अंदाज़ा लगाए कि ये कितना बड़ा तख्त होगा। 6 लाख कुर्सियाँ, जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान सवार होते थे और उनके पीछे अहले ईमान जिन बैठते थे। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो इस पूरे तख्त पर साया कर ले ताकि आफताब की तपिश से तकलीफ़ ना हो। यानी पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पीछे इंसान, फिर उनके बाद जिन्नात और फिर परिंदों को हुक्म होता कि ऊपर से साया कर दे। फिर हवा को हुक्म दिया जाता, वो इस अज़ीमुशान मजमा को उठाकर जहाँ का हुक्म होता पहुँचा देती थी। और बाज़ रिवायात में है कि इस हवाई सफ़र के वक्त पूरे रास्ते में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए हुए अल्लाह का ज़िक्र व शुक्र करने में मशगूल रहते थे, दाएं बाएं कुछ न देखते थे और अपने अमल से तवाज़ु का इजहार फरमाते थे। इब्न कसीर बहवाले मारिफुल कुरान जिल्द 6। यानी इधर उधर न देखते थे, ऊपर न देखते थे, यानी तवाज़ु और आजिज़ी से, क्योंकि इतना बड़ा तख्त, इतनी बड़ी बादशाहत की वजह से पैगंबरों का ये शेवा नहीं है कि इस दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और इनकी बादशाहत की वजह से उनके दिल में कोई तकब्बुर आ जाए। तो तकब्बुर न आने की वजह से अपनी आजिज़ी दिखाने और अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करने के लिए वो क्या करते थे, न दाएं जानिब के हम तख्त पर बैठे हैं और हवाई सफ़र है और आलीशान सफ़र है और इर्द गिर्द जिन्नात और परिंदे और हम दुनिया का सैर कर रहे नहीं, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से उनको अता किया गया था और तवाज़ु और आजिज़ी के साथ अपने जो मनसब था, पैगंबरी मनसब, उसको पूरे करने में लगे थे। तो भाई, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के बारे में कुछ मालूमात जो आपने इस वीडियो में जानी। शुक्रिया जी।